हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2 का फिजिक्स पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका सी है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड एज शोन ऑन द फिगर। मतलब एक पार्टिकल है और इसका मास दे रखा है बेटा स्मॉल m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, u1 की वैल्यू आपको से दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड आपको से दे रखी है, और एक दूसरा मास है बताइए कितना बेटा, कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है u2 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कितनी बेटा, 4 मीटर पर सेकंड। और एक कंडीशन दे रखी है कि स्मॉल m अपना से बहुत ही छोटा है बेटा, किससे, कैपिटल M से। तो आपसे पूछा कि स्मॉलर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक हेड ऑन अपना से वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है। तो बताइए आफ्टर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी होगी इलास्टिक कोलिजन में, वो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। v1 इक्वल टू हमने एक बेटा बताया होगा, एक बॉक्स बनाइए प्लस u1, और फिर एक बॉक्स बनाइए यहाँ पर कितना u2, और टोटल मास यहाँ पर नीचे कितना रखो m1 प्लस अपना m2, यहाँ पर भी टोटल मास कितना m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से ऊपर क्या आएगा m1 माइनस m2, और यहाँ पर बताइए कितना आएगा ट्वाइस m2 के इक्विवेलेंट होगा। ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का, ठीक है ना। अब आप जरा बताइए स्मॉल की m की वैल्यू, कैपिटल M मतलब स्मॉल m मतलब m1, तो m1 को क्या कर दो 10:0, इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट कर लो इसको m1 को। तो बताओ यहाँ से v1 की वैल्यू ये हो जाएगी m1 0 माइनस m2 अपॉन m2 कैंसिल, मतलब माइनस u1, और प्लस यहाँ से देखिए m1 0 2 m2 अपॉन m2 कैंसिल, मतलब यहाँ से ट्वाइस u2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो माइनस u1 कितना बेटा बोलो 6 प्लस ट्वाइस u2 कितना 4, मतलब यहाँ से हो गया माइनस 6 प्लस अपना से 8, मतलब कितना 2 मीटर पर सेकंड अपना से हो गया, ठीक है ना। प्लस आ रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड प्रॉब्लम की बेटा बात करते हैं। कह रहे टू इक्वल मासेस m1 एंड m2, बड़े ध्यान से देखिए, ऐसे देख लेते हैं उन्हें। टू इक्वल मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद स्पीड प्लस 3 मीटर पर सेकंड एंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी मास m1 कितना बेटा m है, ये बताओ कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड है, और इधर बताओ यहां से कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, और दोनों के मासेस सेम है, m2 कितना m, और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी रिस्पेक्टिवली। तो आप एक बात बताओ, कोलिजन अगर मास सेम है तो वेलोसिटी शुड बी इंटरचेंजेस। इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम है तो वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो आंसर बताओ ये कितना होगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये इधर बताओ कितना 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी शुड बी इंटरचेंजेस। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दिया हमने, ठीक है ना, वेलोसिटी शुड बी इंटरचेंजेस। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपका मेडिकल में नीट में आ चुके हैं बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए रबर बॉल इज ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, और इसकी 5 मीटर आसपास से हाइट से इसकी रबर बॉल को हमने क्या किया बताइए, ड्रॉप किया। देखिए यहां से ए पॉइंट से रबर बॉल को ड्रॉप किया, मतलब p इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया। फिर कह रहे हैं कि on a planet where the acceleration due to gravity is not known, मतलब एक ऐसे प्लेनेट से इस बॉल को यहां पर ड्रॉप किया जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये अननोन है, हमें नोन नहीं है। ऑन बाउंसिंग, यहां से देखिए बाउंस होने के बाद इट राइजेस टू अपना से 1.8 मीटर, और ये 1.8 मीटर हाइट अपना ऊपर की तरफ अपना से रेस कर जाता है। इसको हम ले लेते हैं बेटा h1, ठीक है ना, या h0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं h0, और इसको हम बताओ क्या ले लेते हैं h1, और यहां पर आकर के फाइनल वेलोसिटी कितना 0। द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर, मतलब आपका से कितना फ्रैक्शनल लॉस इन वेलोसिटी हमें निकालना है। क्या निकालना बेटा, फ्रैक्शनल लॉस निकालना है। तो आप एक बात बताओ, हमने एक बताया होगा कि यहां पर nth बार nवीं बार जब टकराएगी इसकी हाइट अपना से hn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा बोलो, e की पावर अपना से कितना 2n into h0 होता है। ये तो पहली बार ही बाउंस हो रही, तो n की वैल्यू कितनी 1, तो यहां से बताओ कितना h1 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, e की पावर 2 into अपना से कितना h0, ये आ गया।
या इसको आप H1 ले लो और इसको बेटा क्या ले लो, H2 ले लो। तो यहां से ये बताओ क्या होगा, H1 मतलब अपना से पहली बार अपना से बॉल जो बाउंस होगी तो इसको क्या लिखेंगे, H2, और ये बताओ कितना होगा, H1 हो गया। तो H2 अपॉन H1 मतलब E स्क्वायर कितना होगा, H2 बाई H1। तो E की वैल्यू यहां से कितनी होगी, अंडर रूट H2 बाई H1 के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E लाइज बिटवीन 0 to 1। फिर क्या कह रहा है, अब आप बताओ पहली बार जब बॉल अपना से बाउंस होगी तो इसकी वेलोसिटी कितना v1, और जब ये बाउंस होने के बाद जब अपना से ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितना v2। तो आपको पता है कि E इक्वल टू बताओ क्या होता है, रिबाउंडिंग वेलोसिटी अपॉन अपना से कितना, हिटिंग वेलोसिटी, रिबाउंडिंग अपॉन हिटिंग मतलब v2 बाई v1। तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E v1। तो एक सेकेंड इक्वेशन हमने यहां पर इन दोनों की इक्वेट कर दो बेटा, इन दोनों की इक्वेट कर दो तो देखो v1 v2 का कुछ रिलेशन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां से देखूं कि E की वैल्यू अपना से पुट अप कर दें यहां से बेटा v2 बाई अपना से v1 बताओ कितना हो जाएगा, अंडर रूट अपना से कितना H2 बाई अपना से H1, H2 बोलो कितना है 1 पॉइंट अपना से अपॉन H1 कितना 5 हो गया। तो अंडर रूट यहां से ये 18 अपॉन अपना से कितना 50, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, मतलब ये कितना होगा 3/5, कितना हो गया 3/5। दिस इज द v2 बाई v1। अब हमें फ्रैक्शनल आपको निकालना है बेटा, फ्रैक्शनल लॉस इन वेलोसिटी। तो देखिए फ्रैक्शनल लॉस अपना से कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखना। फ्रैक्शनल लॉस अपना से कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज पूछा गया है ऑप्शन देखने, फ्रैक्शनल लॉस केवल परसेंटेज नहीं। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज करना है तो 100 तो फाइनल मतलब अपना से v2 माइनस v1 अपॉन कितना v1। तो यहां से हो जाएगा v2 बाई v1 माइनस 1, और v2 बाई v1 की वैल्यू कितनी 3/5। तो यहां से 3/5 माइनस 1 मतलब आपका 3 माइनस 5 अपॉन अपना से 5 मतलब कितना होगा -2/5। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब नेगेटिव क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनटू आपका 100 कर दें तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज आ जाएगा, मतलब 40%, ठीक है। तो आंसर बताओ कितना होगा 2/5, आंसर कितना 2/5। दैट इज आपका सेकंड बी बॉम्बे इज राइट, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉब्लम का बी बॉम्बे इज राइट। उसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉब्लम, यहीं पर हम फोर्थ प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। ए 50 ग्राम बुलेट, एक कोई बुलेट है, देखिए बुलेट अपना से है और इस बुलेट का मास आपका दे रखा है स्मॉल m अपना से कितना 50 ग्राम, 50 into 10⁻³ अपना से kg, ये बुलेट का मास दे रखा है। मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से u1 दे रखा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, स्ट्राइक से ब्लॉक ऑफ मास 950 ग्राम, एक ब्लॉक से यहां पर ये एक ब्लॉक है और इसका मास दे रखा है बेटा m2 कितना 950 ग्राम मतलब 10⁻³ kg अपना से हो गया, और ये रेस्ट पर है, ये कैसा बेटा रेस्ट पर है। and gets embedded in its the loss in kinetic energy will be। अब देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, ये रेस्ट पर है और जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब इसमें धंस जाएगा। तो धंसने के बाद इसकी जो कंडीशन आएगी वो बेटा ये आ जाएगी। देखो ध्यान से, बुलेट भी अपना से इसके अंदर अपना से क्या हो गई, इंटर हो गई, तो इसकी कुछ ना कुछ तो कॉमन वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, कॉमन वेलोसिटी। दिख रहा है मेरे ख्याल से, दिख रहा होगा कि अगर नहीं दिख रहा तो चलो मैं इधर लिख देता हूं। मतलब यहां से ये एम्बेडेड होने के बाद इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। तो देखो ये अपना से बुलेट की पोजीशन ये, और ये कॉमन वेलोसिटी v0 से चलने लगेगा। तो जब भी कोलिजन की बात हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम शुड बी कंजर्व, लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करिए तो यहां से कितना आ जाएगा 50 into 10⁻³ इंटू कितना बेटा 10 और प्लस इसका कितना बेटा 0 इक्वल टू m प्लस कैपिटल M, ये स्मॉल m हो गया, मतलब ये m1 और ये m2, टोटल मास कितना हो जाएगा इसका बोलो 50 ग्राम प्लस 9 यानी कितना 1000। तो 1000 इंटू 10 कितना -3 और कॉमन वेलोसिटी कितनी v0 हो गई, ठीक है ना। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो v0 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 5 और ये आपका से कितना 5 यानी कि 500 into 10⁻³ मतलब आपका से 5 into 10⁻² और ये 10⁻³ मतलब 5 into 10⁻⁻1 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया, ये कॉमन वेलोसिटी होगी। अब हमें क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शन निकालना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस अगर मैं से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो लॉस कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ठीक है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज, तो फाइनल बताओ कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी
हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो यहां से बताओ कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा इंटू 10 की पावर अपना से -3 इंटू कॉमन वेलोसिटी कितना बेटा 0.5 का होल स्क्वायर, ये फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस कितना इनिशियल, तो इनिशियल बताओ इसका तो कितना था 0, तो केवल इनिशियल कितना होगा इसका, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना, ये 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 का होल स्क्वायर अपॉन इनिशियल, इनिशियल कितना बेटा हाफ m 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू अपना से 10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर हमारा बनेगा इंटू 100 और कर दो, इंटू बताओ यहां से क्या कर देंगे इंटू अपना से 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 95% ये आंसर आएगा। इसको आप देख लीजिए, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अगर ये सॉल्व होके प्लस आ रहा है मतलब इंक्रीज करेगी और माइनस आ रहा है तो क्या करेगी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना 95% आपका से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये फोर्थ प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरह बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में अगर मैं यहां से फिफ्थ प्रॉब्लम की बेटा बात करें, देखो देखिए बड़े ध्यान से देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम आपका से क्या है बेटा, इसमें कहा गया कि द वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस आपका 20 ग्राम, एक मासेस है ये 20 ग्राम है और एक आंसर 30 ग्राम है और एक आंसर 50 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी 10 i के 10 j के और ये 10 k के आपका रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पर, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बताओ VCM इक्वल टू अपना से क्या फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस अपना से कितना बेटा m2v2 प्लस आपका m3v3 अपॉन टोटल मास आपका कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस अपॉन से m3, ठीक है ना। m1 कितना है 20 ग्राम, वेलोसिटी बताओ v1 कितनी 10 i कैप, ठीक है ना, 10 i कैप प्लस अपॉन से कितना 30 इंटू 10 j कैप हो गया और प्लस अपॉन से कितना 50 इंटू अपॉन से 10 k कैप हो गया अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, देखो ये 80 और 2 100 यानी कि 100 हो गया, है ना। तो आप यहां से 100 ऊपर कॉमन ले लो, कितना होगा बेटा 2i कैप प्लस अपना से 3j कैप प्लस कितना 5k कैप, ठीक है ना, 5k कैप अपॉन टोटल अपना से कितना 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसमें अपना से फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 प्रॉब्लम जो है वो केवल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करते हैं। 2 पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 initially at rest starts moving towards each other under their mutual force of interaction. The speed of center of mass at any time t when they are at distance r apart. देखिए आपसे कहा गया कि अगर कोई दो पार्टिकल पहले तो रेस्ट पर रखे हुए थे, ठीक है, पहले तो आप से कैसे रेस्ट पर आप से रखे हुए थे, उसके बाद इन दो मासेस के बीच में जब रेस्ट पर रखे हुए तो बताइए अपना से नेट फोर्स कितना 0, नेट फोर्स कितना 0, तो बताइए सेंटर ऑफ मास भी कैसा होगा रेस्ट पर ही होगा।